माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी के बारे में बताने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा ही जाता है। हर बार जो है एक बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आइए इसको जानते हैं। इसके पहले हम लोग सक्रियता श्रेणी पढ़े थे। उसमें जो है धातुओं की क्रियाशीलता को घटते क्रम में रखा गया था। यहाँ जो है समजातीय श्रेणी है। देखिए, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है, उसे समजातीय, सम माने समान, जाति माने जाति का यानी ग्रुप का, समूह का श्रेणी कहते हैं, तथा उनके सदस्यों को समजात गण कहते हैं। एक बार फिर से देख लें। कार्बनिक यौगिकों का वह समूह, यह कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनका समूह है जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है मीथेन, एथेन, प्रोपेन। यह एक क्रियात्मक समूह है क्योंकि यह एल्केन समूह है। एन 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 सब में लगा है, तो सामान्य सूत्र और मैंने बताया क्रियात्मक समूह, तो क्रियात्मक समूह तो एक है क्योंकि सब में एल्केन समूह है। और यहाँ देखेंगे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो ये अल्कोहल समूह है, तो क्रियात्मक समूह सेम है। यहाँ एल्केन है, ये जो है एल्कोहल है। क्रियात्मक समूह सेम होते हैं और सामान्य सूत्र भी जो है उनका एक ही जैसा होता है, एल्केन। जैसे मेथेन है तो मेथेन का सूत्र आपको पता है CH4 होता है। एथेन है तो हो जाता है C2H6। प्रोपेन है C3H8 होता है। और यहाँ पे मेथिल अल्कोहल जिसको बोलते हैं CH3COOH होता है यहाँ पे। उसके बाद एथेनॉल C2H5OH, प्रोपेनॉल C3H7OH। तो इनका मतलब इनमें देखें, एल्कोहल समूह OH यानी एक ही क्रियात्मक समूह है। और इनमें ध्यान से देखेंगे कि एक इनका सामान्य सूत्र एक ही जैसा है। ये एल्कोहल है, ये तो एल्केन है। और एक चीज़ इनमें जो विशेष गुण होता है, इनमें जो है CH2 का अंतर होता है। जो समजातीय श्रेणी होते हैं इसमें CH2 का अंतर है। यहाँ देखिए CH2 का अंतर है, यहाँ एक कार्बन था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यानी यहाँ C का अंतर है एक कार्बन का, और 2 हाइड्रोजन का अंतर होता है। यहाँ 4 हाइड्रोजन है, 6 है, 8 है। यहाँ देखें 2 हाइड्रोजन का अंतर है, 2 3 5 2 7, और एक कार्बन का CH2 का अंतर होता है। तो समजातीय श्रेणी यही होते हैं, सजातीय श्रेणी कि जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है, उन्हें समजातीय श्रेणी कहते हैं। इसके कुछ गुण होते हैं, इसको गुण को देखें। इनमें देखें, समजातीय श्रेणी के सदस्यों के प्रमुख लक्षण सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एल्केन समूह होगा तो एल्कीन समूह के सूत्र लगेंगे, एल्कीन होगा तो एल्कीन समूह के सूत्र होंगे, एल्काइन होगा तो एल्काइन समूह। जैसे इसके पहले आप लोग मेथेन, एथेन, प्रोपेन पढ़े हैं, वैसे मेथिन, एथिन, प्रोपीन, मेथाइन, एथाइन, ब्यूटाइन, प्रोपाइन, तो एक ही सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी एक ही जो है ग्रुप की रहेंगी। दूसरा है, सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। एल्केन समूह होगा तो एल्केन का ही समूह होगा, और एल्कोहल का होगा तो एल्कोहल ही समूह होगा। कार्बोक्सिलिक है तो कार्बोक्सिलिक का ही होगा, तो एक ही क्रियात्मक समूह लगेगा। जैसे इसके पहले मैंने बताया है, इसमें देखें OH, यहाँ पे CH4, C2H6, C3H7, यानी एल्केन समूह है। ऐसे एल्काइन का भी हो सकता है, जो है एल्डिहाइड का भी हो सकता है। अगला देखेंगे, प्रत्येक क्रमागत मीन्स क्रम से आने वाली, प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। CH2 का अंतर देखिए, जैसे मान लो लीजिए मेथेन CH4 है, और एथेन क्या हो गया, C2H6 हो गया, और प्रोपेन का हो गया C3H8 हो गया। इनमें क्या है, CH2 का अंतर है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का अंतर। तो देखें, एक कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन है, एक कार्बन का अंतर हो रहा है। एक कार्बन का भी अंतर हो गया, और 2 हाइड्रोजन का अंतर, यहाँ 4 था, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 8 हो गया। तो एक ही समूह के होंगे, उनमें जो है
CH2 का अंतर होगा, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर होगा, चाहे जो समूह हो, चाहे एल्कोहल हो या कार्बोक्सिलिक हो या एल्डिहाइड हो या एल्कीन हो या एल्काइन हो, उसमें CH2 का अंतर होता है। फिर देखेंगे प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुभार में 14 यूनिट का अंतर होता है। अब इसका 14 यूनिट का मतलब क्या होगा, यहाँ से अगर देखें कार्बन का जो है परमाणु भार 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 है तो 1 दुआएं 2, तो 12 प्लस 1 दुआएं 2, तो 12 करने 1 दुआएं 2 प्लस 12 14, तो कितना यूनिट हो गया, 14 यूनिट। जब CH2 का अंतर होगा तो उसके अणुभार में कितने यूनिट का अंतर होगा, 14 यूनिट का, क्योंकि CH2 का अणुभार निकालेंगे 14 आएगा, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, 1 दुआएं 2 प्लस 12 14 यूनिट का। तो जो सजातीय श्रेणी होते हैं उनमें उनके अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है, जो अणुभार होगा 14 यूनिट का अंतर होगा। फिर देखेंगे किसी एक सदस्य का गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों का सामान्य गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। अगर एक सदस्य का हम लोग गुणधर्म निकाल लेते हैं तो उसी के आधार पर जितने भी उस समूह के सदस्य होंगे उनका गुणधर्म हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये रहे आपके सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी, आप लोग इसको पढ़ लेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। सजातीय श्रेणी और सक्रियता श्रेणी दोनों को आप पढ़ लेंगे। एक बार फिर से देख लें, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं, उनके सदस्यों को समजात गण कहते हैं। आप कोई जरूरी नहीं कि मेथिन प्रोपेन ले, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मेथाइन एथाइन प्रोपाइन, मेथिन एथिन प्रोपीन, यानी ये मैंने एल्केन समूह लिया है, आप एल्कीन एल्काइन का भी समूह ले सकते हैं, यहाँ पे एल्कोहल समूह लिया गया है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें और कमेंट के माध्यम से बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।